नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम के अंदर जहाँ पे आपके पास ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसमें से भी अगर आपकी एनर्जी पास हो जाती है तो वो रेडिएशंस के थ्रू होती है। रेडिएशंस के थ्रू कैसे होती है? बेसिकली रेडिएशन इज़ द एनर्जी एमिटेड बाय मैटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन्स। तो बेसिकली जिस तरह लाइक आग है, लाइक सन, सूरज की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी। सूरज है तो उसमें वह दरमियान में, सूरज और ज़मीन के दरमियान में तो बेसिकली आपके पास सिर्फ वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो जब हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में भी होती है। फिर रेडिएशंस बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ज़मीन तक आती है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। Unlike conduction and convection, the transfer of the energy by radiations does not require the presence of an intervening medium। ठीक है, जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए होता है, तो आपके पास रेडिएशंस में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज़ फास्टेस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। और ये बात है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन में क्या हो रहा होता है कि आपने एक रॉड पकड़ा हुआ है और वो लाइक 30 सेकेंड या 1 मिनट बाद आपका जो एंड है, दूसरा एंड जहाँ से पकड़ा है, वो गर्म होगा। तो इस वजह से रेडिएशन में कहते हैं कि ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट से आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड दिस इज़ हाउ द एनर्जी ऑफ द सन रीचेज द अर्थ। सिंपल एग्जांपल है ये। इन हीट ट्रांसफर स्टडीज़ वी आर इंटरेस्टेड इन थर्मल रेडिएशंस, which is the form of radiations emitted by bodies because of their temperature. It differs from other forms of electromagnetic radiation such as X-rays, gamma rays, microwave, radio waves and television waves that are not related to temperature. तो basically ये thermal radiation जो है temperature से related होती हैं। All bodies at a temperature above absolute zero emit thermal radiations। जितनी भी हमारे पास bodies हैं जो absolute zero -273 डिग्री से ऊपर हैं, वो क्या करती हैं? रेडिएशंस को emit करती हैं। Radiation is a volumetric phenomena and all solid, liquid and gases emit, absorb and transmit radiations to vary degree। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपके पास बॉडीज़ हैं वो सब ट्रांसमिट करती हैं रेडिएशंस। However, radiations is usually considered to be surface phenomena for solids that are opaque to thermal radiations such as metals, woods, and rocks. Since the radiations emitted by the interior regions of such materials can never reach the surface। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि जो सरफेस है ना, सिर्फ वहाँ से हमारे पास ये जो वेव्स हैं निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटीरियर से भी आ रही होती हैं पर वो सरफेस तक नहीं पहुँच सकती। लाइक ये बॉडी है आपके पास, तो यहाँ से इंटीरियर से भी सरफेस तक आ रही होंगी पर वो सरफेस तक पहुँच नहीं सकेंगी। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ सरफेस वाली जो एमिट हो रही हैं और वो बाहर आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फार्मूला है। अब जिस तरह कंडक्शन का था, कन्वेक्शन का था, इसी तरह हमारे पास रेडिएशन का फार्मूला है। क्या है? क्यू एमिट मैक्सिमम, उसको हम क्या करते हैं, और उसको हम बेसिकली मैक्सिमम रेट ऑफ रेडिएशन that can be emitted from a surface at an absolute temperature is given by a स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है? ये अल्फ़ा है बेसिकली, और ये हमारे पास क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वेयर इंटू केल्विन रेज़्ड टू पावर 4। ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास सरफेस का टेम्परेचर है, टी एस एरिया सरफेस, टी एस सरफेस टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, ये बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया रेडिएशंस को, तो उसने अपना एक कांस्टेंट दिया हुआ साथ पे। The idealized surface that emits radiation at this maximum rate is called black body, and the radiation emitted by a black body is called black body radiation. The radiation emitted by all the real surfaces is less than the radiation emitted by a black body। तो हमने एक ना बेसिकली कंपैरिजन के लिए एक ब्लैक बॉडी बनाई हुई है कि वो सबकी रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, एंड देन हम बाकी बॉडीज़ की उससे ज़्यादा कंपेयर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली उस ब्लैक बॉडी की बात करें। द रेडिएशन एमिटेड बाय ऑल रियल सर्फेसिज इज़ लेस देन द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी की सबसे ज़्यादा है। एक वो क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो उससे कम है, और हम उसको ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करके उसकी रेडिएशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। और बाय एंड दिस एक्सप्रेस बाय इसको क्या करते हैं
क्यू जो हमारे पास मीटिंग रेडिएशन है इज इक्वल टू, इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम ई भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एमिसिविटी। सो एमिसिविटी क्या है हमारे पास, बेसिकली ये एक वैल्यू है जिसकी रेंज है 0 से 1 तक। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जो कि ब्लैक बॉडी की है, तो वो मैक्सिमम रेडिएशन कर रही होगी रिलीज। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो बिल्कुल नहीं कर रही होगी। तो ये बेसिकली हमने एक मेयरिंग का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है एमिसिविटी, कि आपके पास कितनी एक बॉडी जो है वो रेडिएशंस को एमिट कर रही है, और इसको हम ये सिग्मा से शो करते हैं। और यहाँ पे देखें डिफरेंट मटेरियल्स की टेबल 1.6 में उसने दी हुई है। एल्यूमिनियम फॉयल है, वो कितनी रेडिएशंस कर रही हैं, ब्लैक पेंट कितना कर रहा है, वाइट पेपर कितना करता है, रेड ब्रिक कितनी करती है, कितनी रेडिएशंस जो है देखें, ह्यूमन स्किन ये भी करती है 0.95 बेसिकली। तो ब्लैक बॉडी अगर 1 हो जाएगी तो वो बिल मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई बॉडी नहीं कर सकती। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एमिसिविटी था, इसी तरह हमारे पास क्या है, एब्जॉर्टिविटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये चीज़ थी कि एक आपकी बॉडी है वो कितनी ज़्यादा रेडिएशंस को एमिट कर रही है, और ये जो चीज़ है ये है कि आपकी एक बॉडी कितनी ज़्यादा अब्जॉर्व कर रही है। क्योंकि अब जैसे हमने डिस्कस किया कि हर बॉडी जो है वो रेडिएशंस एमिट कर रही है, एमिट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं तो जा रही है। तो साथ अगर दो बॉडीज़ हैं तो एक एमिट कर रही होगी और दूसरी अब्जॉर्व कर रही होगी, और दूसरी वाली भी एमिट कर रही होगी और पहले वाली अब्जॉर्व कर रही होगी। तो बेसिकली अब्जॉर्टिविटी अल्फ़ा विच इज़ एन अदर फ्रैक्शन, अगेन ये एमिसिविटी की तरह ही है। वैल्यू इज़ द रेंज, इसकी भी जो वैल्यू है 0 अल्फ़ा 1 है, और 1 का मतलब क्या है कि जितनी भी रेडिएशन आई उसने सब की सब अब्जॉर्व कर ली। इन जनरल बोथ जो हमारे पास सिग्मा और अल्फा है ऑफ सरफेस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट दैट हमारे पास जो अब्जॉर्बिटिविटी है और जो एमिसिविटी है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, गिवन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ आर इक्वल। एक ही अगर टेम्परेचर है हमारे पास तो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अगर अब आप, हाँ अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये सरफेस है, हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं किसी और बॉडी से, वो रेडिएशंस निकली हैं लाइक सूरज से आ रही हैं, वो हमारे पास हम उसको क्यू इंसिडेंट कह देंगे। अब यहाँ पे आई हैं और इस बॉडी के साथ स्ट्राइक करके कुछ वापस चली गई हैं, तो हम उसको क्यू रिफ्लेक्टेड कह देते हैं, और उसका फार्मूला है 1 माइनस एल्फ़ा। एल्फ़ा बेसिकली क्या था हमारे पास, ये चीज़ एब्जॉर्टिविटी। तो वो हमारे पास 1 माइनस एल्फ़ा, क्योंकि अब्जॉर्व नहीं हुई तो 1 माइनस एल्फ़ा कर दिया हमने, उसको हमने क्या कह दिया, क्यू रिफ्लेक्टेड। और ये जो अब्जॉर्व हो गई हैं उस बॉडी ने अब्जॉर्व कर ली हैं, ये क्या है बेसिकली क्यू डॉट अब्जॉर्व इसको, और फिर इसके साथ अल्फ़ा इंटू क्यू डॉट इंसिडेंट। बेसिकली ये इसने अब्जॉर्व कर ली और ये रिफ्लेक्ट कर ली। अब जो उसने अब्जॉर्व किया बेसिकली वही हमारे पास एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र है। अब आप खुद देखें कि अगर आपके पास एक बॉडी है वो एब्जॉर्व भी कर रही है और रिलीज़ भी कर रही है, दोनों केस कर रही है। अब अगर वो अब्जॉर्व ज़्यादा कर रही है और रिलीज़ कम कर रही है, इसका क्या मतलब है कि उसका टेम्परेचर या एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अब्जॉर्व ज़्यादा कर रही है वो। इसी तरह एक बॉडी है वो अब्जॉर्व कम कर रही है और रिलीज़ ज़्यादा कर रही है, इसका क्या मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रेडिएशंस का। यहाँ पे यही एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, the difference between the rate of radiation emitted by the surface and the radiation absorbed is the net radiation heat transfer। बेसिकली डिपेंड कर रहा है कितनी अब्जॉर्व हुई हैं और कितनी रिफ्लेक्ट हो गई हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये उसने बता दिया कि गेनिंग एनर्जी का क्या मतलब है कि आपकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और जो आपके पास जो लूज़ हो रही है वो कम है। इसी तरह अगर उलट है कि अगर आपके पास जो लूज़ है वो ज़्यादा और अब्जॉर्व कम हो रही है, तो हमारे पास क्या एनर्जी जो है ओवरऑल की मीडियम की वो हो जाएगी कम। तो ये बेसिकली हमारे पास था रेडिएशंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। व्हेन द सरफेस, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सरफेस है, एमिसिविटी एंड सरफेस एरिया ए एस एट एन एब्सोलूट टेम्परेचर इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय अ मच लार्जर सरफेस at absolute temperature separated by a gas such as air that does not intervene with the radiation। the net rate of radiations हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, मिसिविटी, ये हमारे पास अल्फ़ा है,
ये ए एस एरिया है, टी एस हमारे पास टेम्परेचर सरफेस का है, माइनस ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्यू डॉट रेडिएशंस का फार्मूला बन गया है अगर हमने रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र को फाइंड करना हो। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अ सरफेस सराउंडेड बाय अ गैस सच एज अकर पैरेलल टू द कंडक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। इसमें वो बात क्या कर रहा है, कन्वेक्शन इफ़ देयर इज़ अ बल्क गैस मोशन, हमारे पास बल्क गैस मोशन हो रही है क्योंकि हमारे पास ये एयर है। तो फिर उसने क्या कहा, हमारे पास क्यू टोटल हो जाएगा एच कंबाइन। एच कंबाइन बेसिकली ये कंबाइन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट उस एयर का, देन ए एरिया हो जाएगा एन टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वही जो हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको ज़रा जो चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। रेडिएशन इफेक्ट होना थर्मल कंफर्ट। अब आपकी बॉडी जो है ये भी रेडिएशंस निकाल रही है, अपने से एमिट कर रही है। तो बेसिकली उसी की बात करें कि एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो कंफर्ट की बात करने लगे हैं। अब जिस तरह हमारे पास विंटर्स है, हम चाहेंगे कि रेडिएशंस कम से कम बाहर निकलें, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ें पहनने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में हीट लॉस कम हो। ठीक है, it is common experience to feel chilly in winters and warm in summer in our homes even when thermostat setting is kept the same. This is due to so-called radiation effect resulting from radiation heat exchange between our bodies and the surrounding surface of the walls and the ceilings. बात कर रहा है कि ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, आपका रूम का टेम्परेचर सेम है पर बाहर टेम्परेचर डिफरेंट है, पर आपको फिर भी फील होगी सर्दी या गर्मी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएशन से आपकी बॉडी से एमिट हो रही होगी। वो बात कर रहे हैं, कंसीडर अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम मेंटेन एट 22 डिग्री। अब एक बॉडी है वो 22 डिग्री के ऊपर मेंटेन है। द इनर सर्फेस ऑफ द वॉल्स फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ द हाउस आर ऑब्जर्व टू बी एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री इन विंटर्स एंड 25 डिग्री इन समर। बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, उसने समर और विंटर के डिफरेंट टेम्परेचर बता दिए। डिटरमाइन द रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन दिस पर्सन एंड द सराउंडिंग सरफेसिस इफ़ द एक्सपोज सरफेस एरिया, उसने सरफेस एरिया एक एक्सपोज कर लिया कि 1.4 मीटर स्क्वायर है एंड 30 डिग्री आपके पास क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया, हमने क्यू रेडिएशन विंटर का कैलकुलेट करेंगे तो विंटर का टेम्परेचर आ जाएगा, और क्यू रेडिएशन समर का करेंगे तो समर का सराउंडिंग का टेम्परेचर आ जाएगा। विंटर का सराउंडिंग टेम्परेचर 10 है और समर का सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें सबसे पहले क्या हमारे पास एमिसिविटी ह्यूमन बॉडी की, तो ये बेसिकली इसने कहा कि पर्सन की 0.95 होती है, टेबल 1.6 यहाँ ऊपर था हमारे पास एमिसिविटी की। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन स्किन थी, 0.95 वैल्यू है, तो उसने यहाँ से 0.95 वैल्यू ले लिया है। दैन स्टीफन बोल्ट्जमैन की ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸। टी एस हमारे पास सरफेस है, अच्छा एरिया हमने 1.4 पुट कर दिया। उसके बाद सरफेस है, सरफेस का ये हमने टेम्परेचर पुट किया केल्विन में, एंड देन उसने सराउंडिंग का, तो हमारे पास क्यू रेडिएशन 152 वाट आ गया। इसी तरह जब समर की बात आई, समर में सिर्फ और सिर्फ टी सराउंडिंग टेम्परेचर जो समर का वो डिफरेंट है, वो पुट किया तो हमारे पास 40.9 वाट आ गया। तो ये हमारे पास जो विंटर्स में रेडिएशन है वो 152 वाट्स आई हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे पास क्यू रेडिएशन समर में आई है तो वो ज़रा कम आई क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो ये हीट ट्रांसफ़र बेसिकली रेडिएशंस के थ्रू था जो हमने इसमें फाइंड कर लिया। तो ये एक टॉपिक था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हीट नेट हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन बिटवीन टू सर्फेसिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। तो बेसिकली ये एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, रेडिएशंस का इतना सिंपल नहीं है। बहुत हमने इसको थोड़ा सिंपल करके पढ़ लिया ताकि थोड़ा बहुत हमें समझ आ जाए, वरना ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने आपको बताया कि इन जनरल जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें कंडक्शन भी हो रही होती है, कन्वेक्शन भी हो रही होती है, रेडिएशन भी हो रही होती है, तो सारी चीज़ें मिल के हो रही होती हैं। तो अभी तो हम जो है वो सब सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा रेडिएशंस का।